नमस्ते बच्चों। चलिए हमारे आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से जो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बताया गया है। खुद को कमज़ोर और छोटा समझना सबसे बड़ा पाप है। हमारे अंदर नकारात्मक विचार आना कि मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे करूं, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर करता है, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा समझती है, यह नकारात्मक विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए। जिस दिन ये नकारात्मक विचार हमारे मन में आ जाएंगे बच्चों, हम हमारे लक्ष्य प्राप्ति की राह में आगे बढ़ने की बजाय क्या होंगे, पीछे जाते जाएंगे। और हमें तो हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है कि पीछे जाना है, नहीं ना, लक्ष्य प्राप्त करना है ना, आगे जाना है ना। तो अब से हम अपने आप को कमज़ोर और छोटा समझना बंद कर देंगे। हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए बार बार मेहनत करेंगे और उसको प्राप्त ही करेंगे, ऐसा अपने मन में ठान लेना है। तो अब इसके पहले कक्षा में बच्चों मैंने आपको पाठ मेले का अध्ययन करवाया था, जो है चित्र वर्णन। इसमें मैंने आपको सब बताए थे। एक बार हम फिर से इसको दोहरा लेते हैं। जैसे दमकल विभाग की गाड़ियां है जो आग बुझाने का कार्य करती है, सहायता कक्ष जहाँ पे हमको किसी भी प्रकार की सहायता अगर चाहिए तो यहाँ प्राप्त होती है, हिंडोला, चक्रडोल, सुरक्षा चौकी। सुरक्षा चौकी में कौन से कार्य किए जाते हैं, समय समय पर सूचनाएं प्रसारित की जाती है। उसके पश्चात जैसे यहाँ पे खिलौने बेचने वाली, निशाना लगाने वाले गेम और भेल वाला, कूड़ेदान का महत्व, बूंद बूंद पानी बचाओ का महत्व, यह सब हमने इसके पहले वाले पाठ में सीखा है। और उम्मीद करती हूँ कि आपने ध्यान से सुने होंगे और आपको यह पाठ का तात्पर्य क्या था यह समझ में आया होगा। चित्र वर्णन कैसे करना है यह आपको समझ में आया होगा। अब मैंने आपको कुछ गृह कार्य दिए थे जो आपको अपने कॉपी में लिखने थे। शब्दार्थ दिए थे, जो शब्द लिखे गए थे उसका अर्थ उसके सामने लिखा गया था। उसके बाद यह भी जाने अंग्रेज़ी नाम, यह भी आपको लिखना था। हिंदी नाम दिए गए थे, यह आपको उनके अंग्रेज़ी नाम लिखने थे। उसके पश्चात आपको गृह कार्य दिया था बच्चों कि एक चित्र दिखाया था, उस चित्र का वर्णन कर कर उस पर आपको 5 वाक्य, मतलब इस चित्र में से आप क्या समझते हो और आपको इस चित्र को देखकर क्या आपके मन में विचार आते हैं, अपने शब्दों में आपको 5 वाक्य लिखने थे। और चित्र से हमने क्या सीखा यह आपको अपने शब्दों में लिखना था। तो उम्मीद है कि आपने लिखे होंगे, और अगर नहीं करे हो बच्चों गृह कार्य तो अपनी कॉपी में गृह कार्य करो, यह अनिवार्य है। अगर आप गृह कार्य करोगे तो आप उस पाठ को और उससे संबंधित जानकारी को और अधिक अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अब बच्चों देखिए, आपने ये लिख चुके हो, पर आज मैं आपको इसे लिखने का एक तरीका बता रही हूँ कि जब भी हम कोई नया पाठ लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है। जैसे पाठ 1 पहले नाम दिया है मेला। अब मेला क्या है, चित्र वर्णन है। अगर यहाँ कविता होता तो कविता पाठ वैसा। उसके बाद प्रश्न पहला शब्दार्थ, शब्दार्थ अर्थात मीनिंग्स, नंबर डाले हैं मैंने। उसके बाद यहाँ शब्द लिखे हैं और उसके बाद उनका अर्थ लिखा है। जब बच्चों आप लिखते हो ना तो लिखते लिखते ही वह चीज़ें आपको समझ में आती है और आपको वह याद हो जाती है। उसके पश्चात प्रश्न दूसरा, हिंदी से अंग्रेज़ी नाम। यहाँ भी मैंने नंबर दिए हैं, हिंदी में नाम लिखे गए हैं और उनका अंग्रेज़ी में क्या नाम है यह यहाँ बताया गया है। आपने ये पहले ही लिख चुके हो बच्चों। अगर आपने ऐसा नहीं लिखा है तो ध्यान दीजिए, अगले पाठ में आपको यह ऐसे ही लिखना है। जैसे पाठ का नाम, प्रश्न, उसके बाद प्रश्न, आप ऐसे ही लिखो। यह सही तरीका एकदम सही होता है। सुंदर और स्वच्छ लिखो, धीरे लिखो, आपके पास बहुत समय है बच्चों, इसलिए सफाई से लिखो। अब उसके पश्चात आज का आपका क्या काम है कि आपको आपकी कॉपी में लिखना है प्रश्न तीसरा, पाठ्य पुस्तक में चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। आपके पास पाठ्य पुस्तक है, नहीं भी है तो मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे यहाँ प्रश्न पहला है कि मेला कहाँ लगा है। अब आप उत्तर दे दोगे एक शब्द में, पर आपको एक शब्द में उत्तर नहीं लिखना है, आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे मेला डैश कहाँ लगा था वो लिखो उत्तर, और लगा है। अब बच्चे देखो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है क्योंकि यह प्रश्न है, पर आप जब उत्तर लिखते हो तो वह प्रश्न नहीं रह जाता, तो आपको क्या करना होता है, वहाँ पूर्ण विराम लगाना होता है।
ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोग क्या करते हो, हिंदी मराठी के पूर्ण विराम एक साथ उल्टे पुल्टे कर देते हो। जैसे आप हिंदी में मराठी का पूर्ण विराम डाल देते हो और मराठी में हिंदी का पूर्ण विराम डाल देते हो। तो हमेशा याद रखिए, हिंदी का पूर्ण विराम एक सीधी लाइन होती है, मतलब आप जब भी उत्तर लिखोगे उसके बाद एक सीधी लाइन खींचनी होगी जो होती है पूर्ण विराम। उसके बाद बड़े हिंडोले में कितने डब्बे हैं, आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं। बड़े हिंडोले में गिनना है आपको, नहीं आपके पास पुस्तक नहीं है तो भी मैंने आपको बताया है, डब्बे है पूर्ण विराम। मतलब आपको वाक्य में उत्तर लिखना है कि एक शब्द में नहीं। पानी बचाने का संदेश कहाँ दिया गया, पहले आप प्रश्न में से लीजिए पानी बचाने का संदेश, फिर डैश मतलब आपको उत्तर लिखना है, दिया गया पूर्ण विराम। अब प्रश्न चौथा है, वाला शब्द जोड़कर नए शब्द बनाओ। उदाहरण के लिए मैंने एक दिया है, सब्जी धन वाला सब्जी वाला। वैसे आपको 5 और नए शब्द बनाने हैं। अब उसके बाद और एक आपको दिया है बच्चों प्रश्न चौथा, अपने परिसर को स्वच्छ रखने एवं पानी बचाने के लिए आप कौन से कार्य करोगे। जैसे आपके आसपास बहुत गंदगी है या कोई कचरा फेंक रहा है, तो आप उस चीज़ को समझाने या स्वच्छ करने के लिए आप अपने खुद से कौन से प्रयत्न करोगे, यहाँ आपको 5 वाक्यों में लिखना है। अब बच्चों आज इतना ही। अगली कक्षा में हम नया पाठ, इस जो मेला है उसके बाद एक और एक चित्र वर्णन दिया गया आपकी पुस्तक में, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक बच्चों आपको जो दिया गया काम है आप उसे पूरी तरीके से पूर्ण करो, सफाई के साथ पूर्ण करो और समझ के पूर्ण करो। धन्यवाद।